पोको F1 के लिए फर्स्ट टाइम जो है क्लोवर प्रोजेक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 15 रोम है और इस रोम का एंड्रॉयड 15 का फर्स्ट रिव्यू है। ये डायनेमिक पार्टीशन रोम भी है और इंस्टॉलेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है रिकमेंडेड रिकवरी के साथ में, तो एक बार देख लेना अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं आता। बाकी ये रोम कैसा रहने वाला है, किस तरीके की परफॉर्मेंस है, बैटरी बैकअप कैसा है और फीचर्स किस तरीके के मिलते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोवर प्रोजेक्ट 2.4 का ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 15 रोम है और इसका जो सिक्योरिटी पैच है वो हमें यहाँ पे मार्च 2025 का मिल जाता है। कर्नल यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्जन 3 वाला जो है यहाँ पे कर्नल दिया गया है और QS पैनल एनिमेशन तो काफ़ी स्मूथ है, बाय डिफ़ॉल्ट डार्क में आता है। और यहाँ पे नेटवर्क पे हालांकि इंटरनेट पे यहाँ पे जो है टाइल्स जो है हॉटस्पॉट का नहीं मिलता, बट सेपरेट टाइल मिल जाएगा। एडवांस रिस्टार्ट है पावर मेन्यू में, डाटा यूजेस नहीं है। एंड एडिट में आता हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइल्स जो है इसके अंदर मिलने वाले हैं, तो टाइल्स भी काफ़ी यहाँ पे हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स बिल्कुल लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में यहाँ पे जो लैग है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा नॉर्मल एनिमेशन था उसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी रहने वाला है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, जो कि अच्छी बात है, इस तरीके का ही होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम पैनल देखें तो वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड नहीं होता और जो इसका ऐप ओपनिंग एनिमेशन है वो अगर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं। तो एनिमेशन थोड़ा अगर हम देखें तो इस रोम में काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है। रिसेंट में स्क्रीनशॉट है, क्लियर ऑल बटन है, मेमोरी इन्फो है और जैसे कि आइकन पे टैप करते हो तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर पाओगे और सेव ऐप पैर भी मिल जाता है। एंड्रॉयड 15 बिल्ड है ये, तो यहाँ पर आपको सेव ऐप पैर भी मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन को सेव करने के लिए, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें कैमरे के बारे में तो MIUI का कैमरा है, यहाँ पे 4K 60 FPS पे जो है वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और पोर्ट्रेट मोड पिक्चर क्लिक कर पाओगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एंड गूगल कैमरा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो Gcam इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, अच्छे से वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डॉल्बी एटमॉस ये भी जो है यहाँ पर मिल जाता है, काम कर रहा है। DRM इन्फो में वाइड बैंड L1 शो करता है इसमें भी, बट जैसे कि पोको F1 में वर्क नहीं करता, ये सिर्फ शो करता है सभी डिवाइस में, सभी रोम में। FM बिल्कुल काम कर रहा है। ओके गूगल भी वर्किंग रहने वाला है। कर्नल SU का सपोर्ट नहीं मिलता और गूगल फ़ोटो के साथ में यहाँ पे जो है अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा, इसको लेके दिक्कत नहीं है। और आर्काइव फीचर की अगर बात करें तो बिल्कुल काम कर रहा है। जैसे कि इस एप्लीकेशन को हम आर्काइव करते हैं तो ये बेसिकली ऐप को रिमूव कर देता है, लेकिन उसका डाटा सेव रखता है। अभी इस ऐप का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करोगे दोबारा एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और सेम जो डाटा पहले था वही सेम डाटा के साथ आपको ये एप्लीकेशन वापस से मिल जाता है। प्ले स्टोर में आते हैं तो यहाँ पे नॉट सर्टिफाइड है प्ले स्टोर, तो सर्टिफाइड कैसे करना उसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो एक बार देख लेना उसको, उसमें मैं बता रखा हूँ। तो उसमें जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये जो वॉलपेपर सेट है ये डिफ़ॉल्ट ही आता है, बट इसके अंदर और भी काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे। और वॉलपेपर सेट करते हो तो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ और एक्स्ट्रा वॉलपेपर ग्रेडियंट कलर में मिल जाता है। तो इस टाइप के जो है यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स यहाँ पे मिलने वाले। OnePlus के भी दिए गए हैं कुछ वॉलपेपर्स, तो ये सभी इसके साथ आते हैं। थीम्ड आइकन्स है, कलर कॉन्ट्रास्ट है, ऐप ग्रिड है। और लॉक स्क्रीन के अंदर आते हैं तो क्लॉक स्टाइल मिल जाएगा, क्लॉक कलर एंड साइज़ की सेटिंग्स है, नीचे लॉक स्क्रीन शॉर्टकट है। मोर लॉक स्क्रीन के अंदर आते हैं तो डायनेमिक क्लॉक है, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो भी है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। और फिर यहीं पे जो है नीचे अम्बिएंट डिस्प्ले है, वैक्स स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, ये सभी है। और थीम्स में जाते हो तो थीम्स के अंदर टैप करके ऐड कर सकते हो, ऐड का ऑप्शन जो है थीम में अब मिलता है। और कॉलिंग की बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल जो है वर्किंग है और वाईफाई कॉलिंग जो है यहाँ पे काम कर रहा है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है, बट अलर्ट कर देता है कॉल रिकॉर्डिंग में। और ब्लूटूथ डिवाइस, मीडिया, कॉलिंग दोनों पे ही जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अगर बात करें सर्कल टू सर्च के बारे में तो सर्कल टू सर्च भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको लेके भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% बैटरी मिला है। और चार्जिंग टाइम देखें तो 1 आवर 58 मिनट में 84% जो है बैटरी इसके अंदर चार्ज हुआ है। और बैटरी अगर ड्रेन देखें तो 87% नाइट में था, मॉर्निंग में 84%, तो करीब 3% का बैटरी ड्रेन हुआ है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और
अगर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सिम में जाते हो तो मोबाइल नंबर अब शो करता है, पहले हाइड रहता था एंड मोबाइल डाटा बाहर मिल जाता है। पहले मेन सिम की सेटिंग्स के अंदर में जो है हुआ करता था, और मेन सिम की सेटिंग्स में आप जाओगे तो आप जो है IMEI नंबर भी यहाँ पे मिलेगा, जो कि यहाँ पे पहले नहीं मिलता था। और प्रेफर नेटवर्क यहाँ पे तो नॉर्मल है, बट अबाउट फ़ोन के अंदर रेडियो इन्फो है, वहाँ से जो है आप इजीली प्रेफर नेटवर्क्स को चेंज कर पाओगे, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मेन सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे जो है बैक जेस्चर जो एनिमेशन है वो बिल्कुल काम कर रहा है। और नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आते हैं हॉटस्पॉट में, तो हॉटस्पॉट को लेके कोई इशू नहीं है, हॉटस्पॉट अच्छे तरीके से जो है वर्किंग है। यहीं पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर भी है जो कि काम कर रहा है। और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर आते हैं तो कास्ट भी वर्किंग है। ऐप्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है ऐप लॉक, हालांकि क्लोन ऐप या गेम स्पेस देखने को नहीं मिलता। और लॉन्चर यहाँ पे जो है क्लोवर लॉन्चर मिलता है, जिसमें आइकन की सेटिंग्स मिल जाती है। उसके नीचे फिर आता है होम स्क्रीन की सेटिंग, जिसमें वॉलपेपर स्क्रॉलिंग है एंड हॉट सीट बैकग्राउंड है। नीचे फिर गूगल सर्च बार है, तो ये सब कुछ मिलेगा। ऐप ड्रॉअर के अंदर में स्क्रॉल बार है, ऑटो कीबोर्ड, ऐप सर्च बार, ये सब है। रिसेंट में मेमोरी इन्फो है, क्विक एक्शन है। और मिसलिनियस के अंदर मिल जाता है यहाँ पे अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, सजेशंस, रिस्टार्ट, ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। ऐप लॉक के बारे में आगे हम बात करेंगे सिक्योरिटी में जब ऐड कर लेंगे। एंड नोटिफिकेशन में फ्लैश नोटिफिकेशन है इसके अंदर। और यहाँ पे ये मोड्स जो है ये अब लेटेस्ट सभी एंड्रॉयड 15 रोम्स में देखने को मिलेगा, धीरे धीरे ऐड होगा। तो मोड्स के अंदर में यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब, बेड टाइम, गेम डैशबोर्ड मिल जा रहा है। क्रिएटिव ऑन मोड भी आपको मिलता है, तो आप खुद भी अपना मोड एक क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको कैसा जो है यहाँ पे क्रिएट करना हो, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके अंदर। एंड बैटरी के अंदर आएंगे तो थर्मल प्रोफाइल जो है यहाँ पे मिल जाता है। थर्मल प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो किसी भी ऐप का। और बैटरी सेवर है, बैटरी मैनेजर है, बैटरी स्टाइल भी यहीं पे मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज भी है। और चार्जिंग कंट्रोल भी है, यहाँ पे कस्टम शेड्यूल्स या फिर लिमिट चार्जिंग की सेट कर सकते हो। तो ये सब कुछ है। नीचे फिर बैटरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो ये सभी बैटरी के अंदर है। सिस्टम के अंदर स्टोरेज में भी सिस्टम जैसे कि नीचे अब मिलता है। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हो तो मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगा पाओगे। एडिप्टिव साउंड है, इससे फ़ोन की स्पीकर क्वालिटी इंप्रूव होती है। मीडिया नॉर्मल सेटिंग्स ही है। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक में भी कोई दिक्कत नहीं, इन कॉल वाइब्रेशन यहीं पे है जो कि काम कर रहा है। और फिर नीचे आने के बाद में जो है यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस एडिशनल साउंड की जो सेटिंग्स है वो सभी मिल जाएगा। लास्ट में क्लियर स्पीकर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का सेटिंग्स है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे डार्क थीम के अंदर प्योर ब्लैक जो है मिल जाएगा। और नीचे आने के बाद स्टेटस बार आइटम्स हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को ये सभी आइकन्स मिलने वाले हैं। नाइट लाइट है, लाइव डिस्प्ले है, कलर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और रोटेशन यहाँ पे अभी फ़िलहाल नॉर्मल है। टैप टू बैक वर्किंग है, टैप टू स्लीप भी वर्किंग है। नीचे 4G आइकन है, 100 डाटा रिसीवर आइकन है। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स भी है, इससे स्क्रीनशॉट या और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट्स को सभी ऐप से रिमूव कर सकते हो। और लास्ट में फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में अम्बिएंट डिस्प्ले की सेटिंग्स हमें मिल जाती है, जिसमें आपको ऑलवेज ऑन ये सब मिल जाता है। और एक्सेसिबिलिटी के अंदर में जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम रहने वाला है, जो कि बिल्कुल काम कर रहा है। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट है। पैटर्न साइज हालांकि नहीं मिलता है इसके अंदर में। और अगर बात करें मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक के बारे में, तो आगे मैं दिखाता हूँ पिन ऐड करने के बाद। तो फिंगरप्रिंट सबसे पहले देखोगे तो कुछ इस तरीके का है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो फेस अनलॉक है, आयर फेस अनलॉक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेटिंग में आते हैं तो इनहैंड पिन प्राइवेसी है। और पावर मेन्यू और क्विक सेटिंग्स का एक्सेस करने के लिए भी लॉक स्क्रीन के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप उसे लॉक कर सकते हो, लॉक स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। तो ये सब है। और फिर बाहर में यहीं पे प्राइवेट स्पेस भी मिल जाता है सिक्योरिटी के अंदर ही। अब यहाँ पे प्राइवेट स्पेस में क्या है कि यहाँ पे सेटअप करना है, उसके बाद आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, यूज़ स्क्रीन लॉक लगाना है या फिर न्यू लगाना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ स्क्रीन लॉक जो है इसके अंदर जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ उसको लगा देता हूँ और सिंपली यहाँ पे डन कर देना, और इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है सेकंड स्पेस एक तरीके से आपका ये क्रिएट हो चुका है, प्राइवेट स्पेस। यहाँ पे आप फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों का यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ा डिटेक्ट नहीं कर रहा था, बट बाद में कर लेता है, दिक्कत नहीं है कोई भी ऐसी। एंड यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस तो मिल जाते हैं, बट और चाहिए तो इंस्टॉल पे जाना और यहाँ पे प्ले स्टोर पे साइन इन करना होगा यहाँ पे फिर से, और उसके बाद एप्लीकेशन और भी आप डाउनलोड कर सकते हो और सेकंड स्पेस में जो है यूज़ कर पाओगे अच्छे से। तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेटिंग में प्राइवेट स्पेस लॉक की सेटिंग्स है, प्राइवेट स्पेस ऑटोमेटिकली लॉक के लिए भी है। और प्राइवेट स्पेस अगर हाइड करना चाहते हो ऐप ड्रॉअर से तो यहाँ से हाइड भी कर पाओगे, ये ऑप्शन है। और फिर डिलीट करने के लिए भी दिया हुआ है। तो ये कुछ सेटिंग्स इसके अंदर रहने वाली हैं। और सिक्योरिटी के अंदर ही मोर सिक्योरिटी में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इसके अंदर जो है यहाँ पे नीचे आने के बाद में
देखें तो नॉर्मल है सब कुछ। एंड ये रोम जो है इनक्रिप्टेड देखने को मिलेगा, इनक्रिप्टेड आता है बाय डिफ़ॉल्ट। ऐप्स के अंदर जैसे कि यहाँ पे ऐप लॉक दिया हुआ है, तो ऐप्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो है ये ऐप लॉक मिल जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन सपोर्टेड मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये एप्लीकेशन जो है आपको मिलने वाले हैं और ऐप को हाइड भी इजीली जो है कर पाओगे। ऑटो लॉक टाइम आउट 5 सेकंड से 30 मिनट तक का जो है यहाँ पे मिल जाता है। और फिर यहाँ पे अगर हम बाहर में आते हैं सिक्योरिटी के नीचे, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद में जो है मिल जाता है सिस्टम, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले जेस्चर की सेटिंग्स। और जेस्चर के अंदर में ही यहाँ पे नेविगेशन मोड की सेटिंग्स है, जिसमें जेस्चर नेविगेशन है। तो ये कुछ इस तरीके की सेटिंग्स है। नीचे 3 बटन नेविगेशन भी है, जो कि अच्छे से काम कर रहा था। एनिमेशन इस रोम का काफ़ी अच्छा है, बटन यूज़ करो या जेस्चर यूज़ करो अच्छा है। और यहीं पे सर्कल टू सर्च भी दिया हुआ है, इसकी भी सेटिंग्स मिल जाती है। बाहर में प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, इसी के अंदर एडवांस रिस्टार्ट रहेगा, इनेबल कर लेना, ऑफ रहता है ये। एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, क्विक टॉर्च है, प्लेबैक कंट्रोल है एंड रिंगिंग है। और बाहर फिर सिस्टम अपडेट मिल जाता है और फिर उसके नीचे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ और इसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हाइड नोच हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो चलते हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन के अंदर में, नीचे डिस्प्ले कटआउट में। तो यहाँ पे आने के बाद देखोगे तो ये जो है हाइड नोच हमें मिल जाता है इसके अंदर में। तो हाइड नोच जो है फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल है, हाइड कर सकते हो नोच को। और एंतुतु स्कोर 4,63,386 स्कोर मिला है। और CP थ्रोटल 79% है और जीप स्कोर मैक्स में 2,37,000 है। एवरेज स्कोर 2,06,000 जो है मिला है। और गीकबेंच 6 की बात करें तो सिंगल स्कोर है 566 और मल्टी स्कोर 1993 है। तो गीकबेंच 6 में इतना स्कोर मिला है। अब यहाँ पे इसका जो बूट एनिमेशन हो देख सकते हो, कुछ इस तरीके का बूट एनिमेशन रहने वाला है। यहाँ पे पिक्सल का जो यहाँ पे गूगल वाला लेटेस्ट जो है बूट एनिमेशन जो है इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये बूट एनिमेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और गेम के अंदर आएंगे तो गेम डैशबोर्ड का एक्सेस कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि गेम स्पेस नहीं मिलता इसके अंदर। एंड गेम डैशबोर्ड यूज़ कर लेना। और ग्राफिक में यहाँ पे तो देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही अनलॉक है, एक्सट्रीम प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम भी है, बट हम एक्सट्रीम तक ही खेल सकते हैं, उसके आगे हमारा डिस्प्ले सपोर्ट करेगा ही नहीं FPS। एंड अगर गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस फ़िलहाल मुझे यहाँ पे बैलेंस लगी है थोड़ी। गेमिंग ऐसी को बिल्कुल ख़राब नहीं है और बिल्कुल अगर परफॉर्मेंस वाला भी अगर सोचोगे तो ऐसा भी नहीं है। तो गेमिंग हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत अगर खेलते हो तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो तो फिर उसके लिए फिर नहीं है। लेकिन हाँ, रोम डेली लाइफ अगर यूज़ करना चाहते हो एनिमेशन अच्छा मिल जाएगा। बट हाँ, गेमिंग के लिए पहले बता दूँ कि गेमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी भी देखने को नहीं मिलने वाली, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा। बाकी आपके कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और ये डायनेमिक पार्टीशन रोम है, तो इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार देख लेना और रिकमेंडेड रिकवरी भी मिल जाएगी। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।